आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज लोहड़ी है, कल मकर संक्रांति है, पोंगल है, बिहू है। इन सब त्योहारों के लिए आप सबको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरी टैरो एंड को टीम की तरफ से। आज इस पॉजिटिव नोट पर हम आज एक ऐसी रीडिंग करेंगे जो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, जो है यूनिवर्स की कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो आपकी लाइफ में आ रही हैं। क्या आप तैयार हैं? इस वीडियो का आप तक पहुंचना एक संकेत हो सकता है यूनिवर्स का कि कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, कुछ ऐसे मैसेजेस हम लेंगे यूनिवर्स के जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस समय। इसी पॉजिटिव नोट पर आज की रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज, कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं जो डिवाइन आपकी लाइफ में इस समय भेजना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज, कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो आपके लिए आ रही हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ में कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो आप लेकर आना चाहते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो हमारे व्यूअर्स की लाइफ में इस समय पर आ रही हैं। ओके, 6 of swords, the tower, ace of swords, judgment, lovers, ace of pentacles, death, 9 of pentacles, 5 of cups, 2 of swords, king of swords, 4 of cups एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। सबसे पहले देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस की एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली है। सबसे पहले जो मैं देख सकती हूँ वो है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, और साथ में जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि। उसके अलावा बहुत सारी स्ट्रांग एनर्जीज निकली हैं एक्वेरियस और लिब्रा की भी, यानी कि कुंभ एंड तुला राशि। एंड साथ में ही हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकली हैं टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की, यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। जो नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 8, 6, 16, 1, 20, 6, 1, 13, 9, 5, 2, 14 एंड 4। तो यहाँ पर 6 की एनर्जीज और 1 की एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। सबसे पहले अगर बात करें कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जिसके बारे में आज की हमारी पूरी ये रीडिंग है। आप में से बहुत सारे लोग इस समय पर एक ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं जहां पर बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस अपने लाइफ के लेने हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन है, शायद अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला भी फील कर रहे हैं। तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग जो डिवाइन आपके लिए भेजना चाहते हैं, जो क्लियरली हमारे इस कार्ड से इंडिकेट होती है कि किस तरीके से ये डिवाइन ब्लेसिंग इस समय आपके पास है। ये कार्ड भी हमारे को क्लियरली ये बताता है कि जिस भी दुविधा में आप इस समय पर हैं, बहुत ज्यादा अगर अपने आप को लोनली फील कर रहे हैं, किसी एक ऐसे डिसीजन पर नहीं आ पा रहे, तो यहाँ पर हमारे पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड निकला है क्लियरली बताता है वो क्लैरिटी ऑफ थॉट जो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आपके साथ ये होगा।
बहुत ही नए सिरे से कुछ चीजें आपके लिए ऐसी स्टार्ट होंगी, क्योंकि कुछ चीजों ने आपको बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपकी नींव हिला दी। कुछ रिश्ते ऐसे रहे हैं जहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, तो आपके लिए जो ब्लेसिंग्स बनकर आ रही हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे दुख दर्द हैं जो दूर होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि हमारा पहला कार्ड ही था 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कुछ ऐसी चीजों का लाइफ से जाना जो आपको बहुत ज्यादा या तो परेशान कर रही हैं, या फिर आपको एक ऐसी स्टक सिचुएशन में रख के बैठे हैं जहां से निकलना मुश्किल लग रहा था एक समय पर। डेथ का कार्ड बताता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत लंबे समय से कुछ खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि एक नई शुरुआत अपने लिए करना चाहते हो। तो अगर वो चीज आप हमेशा से मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ ऐसी चीजें चाहते हो कि इस सिचुएशन से निकले, मे बी कुछ बहुत सारा स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी आपकी लाइफ में जो चल रहा था वो यहाँ पर कंप्लीटली खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। एक नए सिरे से एक पॉजिटिव अप्रोच, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आप में से बहुत सारे लोगों को एक ऐसी सेकंड अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं जो शायद आप सिर्फ मे बी मैनिफेस्ट कर रहे थे या तो विश कर रहे थे। ये चीजें यहाँ पर इसलिए भी पूरी होती हुई दिख रही हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 कार्ड्स ऐसे निकले हैं जो एस के कार्ड्स हैं। क्लियरली नए सिरे से कुछ स्टार्ट होना, एक पॉजिटिव एनर्जी का आना, और ये दोनों के दोनों आपको यूनिवर्स एक ऐसे समय पर लाके देंगे जहां पर आपने शायद बिल्कुल सोचा नहीं था। ये एक मिरेकल हो सकता है आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी चीजें जहां पर एक ग्रोथ का होना बहुत ही ज्यादा डेफिनेट है यहाँ आपकी लाइफ में। इस सिचुएशन से निकलना, यहाँ पर आप में से काफी सारे लोगों की आंखों के ऊपर से एक पट्टी भी खुलेगी जो आपके लिए एक डिवाइन ब्लेसिंग की तरह होगी। यस, एक ऐसा पीरियड हो सकता है जहां पर आप थोड़े से अपसेट एनर्जीज में जा सकते हो, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में एनालाइज करोगे, आपके लिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। कुछ चीजें हैं जहां पर आपको कुछ ऐसी सच्चाइयों का सामना आपका होगा जहां पर आप बहुत बड़े भारी नुकसान से बचोगे। यहाँ पे काफी सारे लोगों के लिए एक नए सिरे से कुछ न्यू जॉब, पैसे का गेन, कुछ फाइनेंशियल मैटर्स में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ दिखाई दे रही है जो शायद आपकी एक मैनिफेस्टेशन या विश हो सकती है। यहाँ पर हमारे पास लवर्स का कार्ड भी है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। क्लियर इंडिकेशन है कि आप में से बहुत सारे लोगों के किसी एक ऐसे रिश्ते में ऐसा सुधार, एक ऐसी इम्प्रूवमेंट, किसी का आपसे कांटेक्ट कर लेना, आपको प्यार से कुछ चीजों का अप्रोच करना, एक नई शुरुआत की तरीके से यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है। सुनने में कई बार बहुत सारी चीजें ऐसे लगता है इम्पॉसिबल है कि हो नहीं सकती। प्लीज अंडरस्टैंड, ये कलेक्टिव रीडिंग है, क्योंकि ना कई जगहों पर यहाँ पर जब मैं देख सकती हूँ जो एनर्जीज निकल कर आई हैं, आप में से काफी सारे लोगों की ना कम्युनिकेशन, थॉट प्रोसेस, एक अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियरली किसी के साथ होगी, जहां पर शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होंगी, और कुछ ऐसी चीजें भी यहाँ दिखाई दे रही हैं जहां पर आप में से कुछ लोगों के लिए एक न्यू लव रिलेशनशिप का स्टार्ट होना, या प्रेजेंट रिलेशनशिप में कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन का आना, एक नए सिरे से कुछ होना डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है। बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है लाइफ में जब कुछ रिश्ते हमारे जो बहुत लंबे समय से या तो ठीक नहीं चल रहे या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, वो सारी की सारी चीजें आपके लिए यहाँ पर दूर होते हुए दिख रही हैं। कुछ मैनिपुलेटिव लोग आपकी लाइफ में जो रहे हैं, उनकी लाइफ में कंप्लीटली उनकी फाउंडेशन हिलने वाली है, क्योंकि शायद वो कभी सोच नहीं सकते थे कि आपकी लाइफ में इतनी सारी पॉजिटिविटी आएगी। आप में से बहुत सारे लोग अपने ही पैरों पर खड़े होकर कुछ ऐसा कर दिखाने वाले हैं जहां पर लोगों की उम्मीद से कहीं ऊपर होगा वो। बहुत सारा फाइनेंशियल गेन, बहुत सारे सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू, ये चीजें भी ये कार्ड इंडिकेट करता है। कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी मेहनत जब हम करते हैं किसी एक ऐसे फोकस के टूवर्ड्स, कुछ ऐसे मकाम के टूवर्ड्स, एक ऐसे गोल के टूवर्ड्स जहां पर सक्सेस होना, कुछ अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्स का देना और आपको उसे एक्सेप्ट कर लेना, यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो यस, ये बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग कार्ड है फाइनेंशियल मैटर्स में और खुद की एक सेल्फ ग्रोथ में भी। कई बार हम लोग जब सोचते हैं कि यस, कुछ चीजों की एंडिंग हमारे लिए हो गई, हमने शायद वो एक्सपेक्ट नहीं करी थी, या कुछ लोग हमारा ऐसा फायदा उठा रहे थे, सडनली एक बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस का आना। कई बार हमारे लिए यूनिवर्स और डिवाइन टाइम टू टाइम कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स हमारे लिए भेजते हैं जो हमारी लाइफ में ना एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी की तरह आती हैं।
तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जहां पर बहुत सारी अवेयरनेस आपकी बढ़ेगी, इंट्यूशन बहुत सारी बढ़ेगी, और अपने लिए कुछ ऐसा कर दिखाओगे जहां पर बहुत ही ज्यादा अबंडेंस, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी और हैप्पीनेस आपके लिए आते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहाँ कुछ सच्चाइयों से आपको कुछ लोगों को कन्फ्रंट करना पड़ सकता है, जहां पर आप शायद कभी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तो अलग अलग तरीके से बहुत सारे ग्रोथ, बहुत सारे चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशंस आपके लिए आ रहे हैं ब्लेसिंग बनकर। तो चलिए देखते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं। ये वाली सिचुएशन में से आप में से बहुत सारे लोग भी निकलने वाले हैं जो शायद किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में, या फिर रिलेशनशिप इश्यूज में, या किसी भी एक ऐसी स्टक सिचुएशन में अगर अपने आप को पा रहे थे, तो बहुत जल्दी अपने आप को वहां से फ्री करने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि इस सिचुएशन से आप बाहर आएंगे, क्योंकि ये आपके लिए स्ट्रेस और टेंशन वाला जो भी काम है, कोई भी चीज हो सकती है, वो आपके लिए यहाँ पर एंड होते हुए दिखाई दे रही है। सो यस, बहुत सारी अबंडेंस ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारा क्लैरिटी ऑफ थॉट है, कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे, डिसीजंस बन जाएंगे। तो किसी ना किसी तरीके से ये ब्लेसिंग ही है आपकी लाइफ में जो यूनिवर्स भेज रहे हैं। कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिख सकते हैं, दैट इज ऑल, बिकॉज ये चीजें आप अपनी लाइफ में वेलकम करेंगे। जो भी सिचुएशन से आप बाहर निकलना चाहते हैं, या किसी भी तरीके के फाइनेंशियल मैटर्स में पैसों को लेकर थोड़ा गेन चाहते हैं, तो ये चीजें आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह आ रही है। और जैसे आप देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर दो नहीं बल्कि तीन कार्ड्स हैं जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं किस तरीके से ये ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं। ये ब्लेसिंग्स हैं जो डिवाइन आपके लिए भेजना चाहते हैं। तो ऐसा ये समय है यहाँ पर जहाँ पर जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, इट इज़ टाइम अगेन टू जस्ट विश फॉर दैट। वीडियो को पॉज कर सकते हो, जो भी आपकी विश है, जो भी ब्लेसिंग्स आपको आपकी लाइफ में चाहिए, ये वो टाइम है जब आप एक साथ पॉज करके वीडियो को विश कर सकते हो। कलेक्टिवली जब हम किसी तरीके की ब्लेसिंग्स मांगते हैं ना, तो उसकी एनर्जी जो है कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाती है। ओके, सो लेट्स सी और कौन सी ऐसी चीजें हैं। वाओ, मैंने आपको कहा था ना कि किसी एक ऐसे रिश्ते में सुधार आना जहां बहुत सारी इमोशनल फुलफिलमेंट का होना, ये भी एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है यूनिवर्स का, जहां पर पूरी फैमिली का साथ होना, या कुछ ऐसे लोगों का सपोर्ट आपको मिलना जो शायद आपने कभी सोचा नहीं था। बहुत सारी इमोशनल फुलफिलमेंट है। रेनबो आप देख सकते हो, आप में से काफी सारे लोग जो मेरे वीडियोस देखते आए हैं उनको पता है कि रेनबो का सिग्निफिकेंस क्या है। जब भी कोई तूफान, कोई बारिश, तूफान के बाद ही ये रेनबो आती है, और आपकी लाइफ में बहुत सारे ट्राइंग एंड टेस्टिंग टाइम्स के बाद कुछ ऐसी प्रोस्पेरिटी, ऐसी अबंडेंस आपके लिए आ रही है जो ये रेनबो की तरह आपकी लाइफ में बहुत सारे कलर्स भरने वाली है। यस, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर जो मुझे फील हो रही है। प्लीज एक्सेप्ट इट। यस, मैंने आपको कहा था कि कुछ ऐसे लोगों की सच्चाइयां सामने आएंगी जो शायद आपके किसी ना किसी तरीके से इमोशनली, रिश्ते में, या फिर फाइनेंसिस में कोई ना कोई तरीके की चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो जजमेंट का कार्ड है, ये आपकी अवेयरनेस बढ़ाने का कार्ड है, आंखों के ऊपर पट्टी खोलने का टाइम है। तो ये सब चीजें जब सामने आएंगी, उस समय पर थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग हो सकता है, बट जैसे मैंने कहा, इन द लॉन्ग रन आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ब्लेसिंग की तरह है ये। बहुत भारी नुकसान से आपको डिवाइन यहाँ बचा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का एक स्पिरिचुअल कनेक्ट है, और ये चीज आप में से बहुत सारे लोग फील भी करते हैं। और तीन कार्ड्स मैंने जैसे यहाँ दिखाए, दैट डिवाइन ब्लेसिंग इज ऑन यू। सो बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी अबंडेंस को आप वेलकम कर सकते हैं। वाओ, एस ऑफ कप्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन एसेस के कार्ड्स निकले हैं जो हमारे इमोशंस, थॉट, मनी, हर तरीके से एक न्यू बिगिनिंग को बता रहे हैं। बहुत सारी चीजें, न्यू लव का आना आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप में कुछ नया हो जाना, पैसे को लेकर, सोच को लेकर, बहुत सारी चीजें हैं जो ब्लेसिंग की तरह आपके पास आ रही हैं। मे बी ये चीजें आपने कभी सोची नहीं थी, सिर्फ मैनिफेस्ट करी, सिर्फ विश करी हैं, बट दिस इज कमिंग फॉर यू। ये वीडियो आपके लिए इसीलिए पहुंचा है ताकि आप भी देख सकें ये सारे ब्लेसिंग्स जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। जैसे यहाँ टू ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड था, मैंने आपको कहा था कि बहुत देर से अगर आप बहुत ज्यादा जगल कर रहे हैं, पैसे को लेकर कुछ इश्यूज हैं, कोई लोन्स हो सकते हैं, या न्यू जॉब की तलाश में आप हो सकते हो, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में आएंगी जहां पर ये सारा स्ट्रगल, सारे स्टक सिचुएशंस, स्ट्रेस, टेंशन से आप फ्री होने वाले हो। इट इज अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग, एंड इतनी स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स हैं ये।
वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में। मैंने अभी बात कर रही थी कुछ लोन्स, कुछ पैसे को लेकर जो भी कोई इश्यूज अभी आपकी लाइफ में चल रहे हैं, तो वो भी दूर होते हुए दिख रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स और साथ में हमारे पास नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली बताता है किस तरीके की अबंडेंस, किस तरीके की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में मॉनेटरीली, पैसे को लेकर भी आ रही है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर हमारे लिए और कौन से ऐसे यूनिवर्स के मैसेजेस हैं। ये तो थी सारी की सारी ब्लेसिंग, सारे अबंडेंस जो मैं देख पा रही हूँ आप लोगों की लाइफ में इन डिफरेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ। ओके, सो जस्ट वेलकम ऑल द अबंडेंस, ऑल द ब्लेसिंग्स। थैंक यू यूनिवर्स, जो आपने बहुत प्यारे प्यारे कार्ड्स हमारे व्यूअर्स के लिए निकाले हैं। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, अब देखें यूनिवर्स कौन से मैसेजेस आप तक पहुंचा रहे हैं। ओके, Someone is trying to be nice to take advantage of your money। अब देखो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का जब कार्ड निकला था, मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके पैसे का फायदा उठाना चाहते हैं। मे बी आपकी कोई इनहेरिटेंस है, मे बी आपसे ही पैसे लेके आपको या तो चीट कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से पैसे का गेन कोई धोखे से आपसे करना चाहता है। उनकी सच्चाई आपके सामने आएगी। एक सेल्फ रियलाइजेशन, जजमेंट का कार्ड कहता है अवेयरनेस। तो बहुत बड़े भारी नुकसान से आप बच सकते हो। मे बी आप में से कुछ लोग हैं जिनके पास में कुछ ऐसे इश्यूज हुए हैं, लेकिन वहां से भी सतर्क हो जाना, कुछ ऐसे लोगों से डिस्कनेक्ट कर लेना। जो डेथ का कार्ड हमें बताता है कंप्लीट फिनिश ऑफ रिलेशनशिप, कुछ ऐसे लोगों से जो बहुत ज्यादा चीटिंग एनर्जीज रख रहे हैं। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कोई आपके पैसे का फायदा उठा सकता है, बहुत ज्यादा आपसे नाइसली बिहेव कर सकता है। सो बी केयरफुल। ओके, सो कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए गाइडेंस, वार्निंग की तरह आती है, वो भी ब्लेसिंग बन जाती है। हार्ट ब्रोकन, वॉकिंग अवे, नो कॉन्टैक्ट, ब्लेम गेम। अब यहाँ पर मैंने जैसे बताया था 4 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, और यहाँ पर ये कार्ड भी बताता है वॉकिंग अवे टू 6 ऑफ सोर्ड्स बताता है। तो आप देख सकते हैं कि कितने अलग अलग तरीकों से यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप में से कुछ लोग वॉक अवे करने वाले हैं कुछ ऐसी नेगेटिव चीजों से, कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों से, ताकि अपने लिए कुछ एक ऐसा रास्ता चुन सकें जहां बहुत सारा पीस ऑफ माइंड, बहुत सारी स्टेबिलिटी हो। सो इट्स ऑल राइट अगर आप किसी के साथ एक नो कॉन्टैक्ट में है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए, क्योंकि हमारे पास लवर्स की एनर्जी और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी और साथ में एस ऑफ कप्स की एनर्जी, तो क्लियरली इंडिकेट होता है जो लोग नो कांटेक्ट में हैं काफी लंबे समय से, सडनली किसी का कांटेक्ट हो जाना, सडनली किसी का अपनी गलती को रियलाइज कर लेना, रिलेशनशिप में कुछ सुधार आ जाना, ये मैं चीजें पहले मेंशन कर चुकी हूँ। ओके, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। जब भी कोई आपसे कांटेक्ट करता है काफी लंबे समय के बाद, इंटेंशन समझना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, रीगेन योर फोकस, यू आर वेरी डिस्ट्रैक्टेड। यस, आप में से काफी सारे लोग हैं जो इस समय पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। अपने तरफ से आप किसी चीज पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे मैंने कहा था ना, मे बी एक डिसीजन पर आना है, मे बी कुछ अपने लिए कुछ डिसाइड करके, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका फोकस नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि वो फोकस को रिगेन करो। डिस्ट्रैक्शंस हम सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती वो डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में लेकर आते हैं ताकि आप आगे ना बढ़ सकें, आप अपनी लाइफ में तरक्की ना कर सकें। जेलसी का भाव कह लो, पीछे मतलब किसी को भी आगे बढ़ता हुआ देखना इनके इनसे इन लोगों को मंजूर नहीं हो सकता। मे भी बहुत कंट्रोलिंग किस्म के लोग हैं, तो इसलिए बार बार आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके का डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है। अब ये डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरीके से हो सकता है। ये हो सकता है मे बी आप एक स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर कुछ और आपकी लाइफ का कोई गोल है जिसके टुवर्ड्स आप मेहनत उतनी नहीं कर रहे जितनी करनी चाहिए। सो रिगेन योर फोकस। ये रीडिंग आपको इसलिए मिली है ताकि आप ये रियलाइज कर सकें और अपने फोकस को वापस ठीक कर सकें। ओके, योर हार्डवर्क विल पे। वाओ, अब देखो जैसे ही अब आपका फोकस राइट होगा, आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आपका जो हार्डवर्क, जिस चीज पर भी आप मेहनत कर रहे हो, वो चीज आपके लिए डेफिनेटली किसी ना किसी तरीके का रिवॉर्ड, किसी तरीके की विक्ट्री जरूर लेके आएगा। तो अगर बाय चांस किसी भी स्टेज पर आप हैं, रिलेशनशिप, करियर, सेल्फ ग्रोथ, कहीं पे भी, और आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो और गिव अप करने के बारे में सोच रहे हो कि नहीं ये तो नहीं होगा, तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं इट इज नॉट द टाइम टू स्टॉप। अभी रुकना नहीं है, क्योंकि आप जिस चीज पर भी मेहनत कर रहे हो, बहुत जल्दी उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट, उस चीज का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। ओके, तो ये भी आपके लिए एक ब्लेसिंग के तरीके से ही आ रही है। सो लेट्स सी और क्या है। सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ,
फ्री एंड हैप्पी। अब आप देख सकते हो यहाँ पर दो कार्ड्स जो थे, डेथ का कार्ड, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप में से काफी सारे लोग अपने आप को किसी ऐसी नेगेटिविटी से, किसी ऐसे दुख दर्द से, किसी ऐसी चीज से फ्री कर चुके हो जहां पर बहुत सारी हैप्पीनेस है, क्योंकि सेल्फ लव, सेल्फ कंट्रोल, अपनी लाइफ का लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। यहाँ पर ये सब चीजें हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बताती हैं। तो ये चीजें, ये कार्ड्स ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपके लिए यूनिवर्स चीजें बता रहे हैं। तो बहुत सारा एक ऐसा टाइम आपके लिए आने वाला है जहां पर ये चीजों की रियलाइजेशन के साथ साथ आप अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस भी फील करने वाले हैं। मूड में बहुत ज्यादा अपलिफ्टमेंट आने वाली है, एनर्जी लेवल चेंज होने वाला है। ओके, A family members planning plotting behind your back, so no blind trust। अब ये ना थर्ड टाइम ये वार्निंग है कुछ लोगों के लिए है कि कुछ फैमिली मेंबर्स, मैंने कहा था ना, पीठ पीछे कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, ज्यादातर पैसे को लेकर होती है, इनहेरिटेंस को लेकर होती है। कुछ ऐसे लोग ये करते हैं जिनसे उम्मीद नहीं होती है, तो उनसे थोड़ा सा सतर्क रहने को आपको कहा जा रहा है, ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। ओके, सो लेट्स सी। देखो, हर एक मैसेज जो यूनिवर्स का आता है ना, वो किसी ना किसी तरीके का ब्लेसिंग होता है। ओके, किसी ना किसी तरीके की ब्लेसिंग होती है। इफ यू गिव अप नाउ यू विल नेवर रीच योर गोल। वाओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था ना कि ये गिव अप करने का टाइम नहीं है। अब आप देखो ये मैसेजेस कितने ज्यादा बार बार जब निकलते हैं, तो ये वापस से यूनिवर्स कंफर्मेशन दे रहे हैं कि दिस इज नॉट द टाइम टू गिव अप। जो भी चीज पे आप मेहनत कर रहे हो, आपको उस चीज का फल जरूर मिलेगा। तो अपने गोल के टुवर्ड्स अगर आप पहले से ही गिव अप कर दोगे तो अपने गोल पर कभी पहुंच नहीं पाओगे। ओके, सो लेट्स सी। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यू सॉ देयर ट्रू इंटेंशंस। अब ये उन लोगों के लिए है, जैसे मैंने कहा था, कुछ सच्चाइयां सामने आएंगी, अपसेटिंग होगा, लेकिन उनके असली रंग आपको देखने को मिल गए। अपने एनर्जी लेवल उनके लिए वेस्ट करना बंद करो, अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए सोचना शुरू करो। जो लोग आपको फॉल्स बातें, फॉल्स प्रोमिसेस कर रहे हैं ना, उनके जो एक्शंस है और उनकी जो बातें हैं, आप क्लियरली देख सकते हो उन दोनों में कोई मेल नहीं है। ओके, सो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल, अपनी इमोशनल एनर्जी को गार्ड करके चलो। हर एक इंसान को आपका फायदा मत उठाने दो, बहुत ज्यादा ग्रांटेड लिया लोगों ने, बट नो मोर। ओपन योर हार्ट एंड शेयर व्हाट यू फील। अब ये दो तरीके से यहाँ पर काम करता है। आप में से काफी सारे लोग ना काफी लंबे समय से बहुत सारी चीजें अपने दिल में रख के बैठे हो। इट इज टाइम कि जो आपको फील होता है आप सामने वाले को बताओ, लेकिन एज ऑलवेज कम्युनिकेशन पर ध्यान दो। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी निकली है। देखो, सच बोलना एक अलग बात होती है, लेकिन किस तरीके से आप बोलते हो वो भी एक अलग बात होती है। तो जब हमारी कम्युनिकेशन पर कंट्रोल होता है ना, तो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने बहुत आराम से रख सकते हैं। सामने वाले को बिना उकसाए, बिना अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, कीप इट इन अ वे जहां सामने वाला समझ भी सके और आप अपनी एनर्जी लेवल को लोअर ना कर सके उनकी तरह। चीखना चिल्लाना, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज अवॉइड इट। गुस्सा चढ़ना नेचुरल बात है, इरिटेट होना नेचुरल बात है, लेकिन उस समय पर कम्युनिकेशन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और अगर ये चीजें कंट्रोल नहीं होती ना, दैट मीन्स इट इज नॉट द राइट टाइम टू टॉक अबाउट समथिंग। किसी भी ऐसी चीज के बारे में तब ना बात करें जब आपको पता है कि ये चीजें मुश्किल हैं। ओपन योर हार्ट एंड शेयर व्हाट यू फील। ये उन लोगों के लिए भी हो सकता है जहां पर आप किसी के लिए कुछ फीलिंग्स रखते हैं, एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि ये सामने वाला अप्रोच करेगा, वो करेगा। अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें आपने एक्सप्रेस करनी है और दिल में रख के बहुत ज्यादा एक इमोशनल बर्डन बन रहा है, सो इट इज द टाइम जहां पर आप वो बात सामने रख सकते हो। ओके, प्रोटेक्ट योर इमोशनल एनर्जी, समबडी इज नॉट वर्थ इट, दे आर मिसयूजिंग इट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही चीज बोली कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी इमोशंस, आपके इमोशंस को, आपके पैसे को, हर चीज को मिसयूज कर रहे हैं। तो ये वो एक ऐसा टाइम हो सकता है जहां पर अपनी इमोशनल एनर्जी को, या इनफैक्ट अपनी इंटायर एनर्जी को प्रोटेक्ट करने का टाइम। मत लेने दें लोगों को, फायदा ना उठाने दें आपकी अच्छाइयों का, आपके एक एम्पैथिक नेचर का। या फिर कई बार हम लोग ऐसे होते हैं कि इमोशंस में आके लोगों के लिए इतना कुछ कर देते हैं जहां पर खुद की सेल्फ वैल्यू भूल जाते हैं। सो इट इज नॉट द टाइम टू डू दैट। बहुत अलग अलग तरीके से आप में से काफी सारे लोगों की लाइफ में कुछ अलग से ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और कुछ चीजें हैं जहां पर आपको बार बार किसी चीज के लिए वार्न किया जा रहा है। तो इस चीज को बहुत केयरफुली सोचना और समझना इज वेरी नेसेसरी। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि देयर इज ऑलवेज अ रीजन। हर एक रीडिंग का आप तक पहुंचना, किसी ना किसी मैसेज का दो बार आ जाना,
आपका टैरो एंड को फैमिली के साथ कनेक्ट हो जाना, मेरा इस वीडियो का सडनली आपके फीड पर आ जाना, देयर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। सो जो भी चीजें इसमें आपको लगता है आपसे रेजोनेट करती हैं, प्लीज टेक दैट एंड ग्रैटिट्यूड देना कभी ना भूलें। एक स्पिरिचुअल कनेक्ट होना, ग्रैटिट्यूड देना हर एक छोटी उस चीज के लिए जो लाइफ में हमारे पॉजिटिव है। पॉजिटिव नोट पे मैंने ये रीडिंग शुरू करी, पॉजिटिव नोट पे ही एंड करना चाहती हूँ। और मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी लाइफ में अगर कोई नेगेटिव थॉट है, ट्राई एंड ओवरकम इट। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी की शुरुआत करो, अपने लिए करो, बाकी सबके लिए ऑटोमेटिकली चीजें विल फॉल इन टू प्लेस। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को देना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मेरी लाइफ का हमेशा से एक मानना है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो इसलिए खुद के अंदर वो बिलीफ रखें और उसी डायरेक्शन में मेहनत करें जो आपके गोल्स हैं। और बहुत जल्दी डिवाइन टाइमिंग में आप देखेंगे ब्लेसिंग्स आपके ऊपर इतनी है कि आप वो सब चीजें अचीव भी करेंगे। तो इसलिए खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस रखें एंड मूव अहेड विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। ओके, मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से हमेशा की तरह ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, खुशियां एंड प्रोस्पेरिटी। जितने भी नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर हमेशा की तरह, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज बनाएं और मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। जाने से पहले एक बार फिर से सबको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। लोहड़ी के लिए, मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू एंड प्रे करती हूँ बस ये अबंडेंस आपकी लाइफ में हमेशा से रहे। ओके, सो थैंक यू कहना चाहती हूँ सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर्स को एक बार फिर मेरी रीडिंग देखने के लिए, मुझे मोटिवेटेड रखने के लिए। और फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, स्टे हैप्पी and stay strong.